जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज थोड़ा लेट से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आज सुबह सुबह काम के लिए भाग दौड़ हो गई थी, तो फिर ब्लॉग बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो अब जाके थोड़ा मैं दुकान पे आया हूँ और दुकान के सामने जो छत है, मेरी पसंदीदा छत, जहाँ से मैं हमेशा लगभग वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज यहीं से व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ प्यारी सी धूप के साथ। और आज जो धूप है वो थोड़ा हल्की नज़र आ रही है महसूस हो रही है, क्योंकि आसमान इस साइड तो नीला नज़र आ रहा है, लेकिन इस साइड से अभी तक थोड़े थोड़े बादल भी थे। और अभी वो बादल हट तो ज़रूर गए हैं, लेकिन धुंध अभी भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। और आज उतनी तेज़ धूप नहीं है जितनी कुछ पिछले टाइम से धूप रहती थी। तो आज हल्की धूप का ही आनंद ले लेते हैं और उसके बाद फिर साइडों का काम देखने के लिए चलते हैं। हमारी एक साइड तो आज बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाली है, ऊपर जहाँ पर हम कुछ दिनों से रेलिंग का काम कर रहे हैं। और रेलिंग का काम तो हमारा कल ही फाइनल हो गया था, लेकिन फिर कल उन्होंने थोड़ा काम बढ़ा दिया है और उन्होंने सीढ़ी पे जो रेलिंग है वो भी लगवाने के लिए बोला है। तो कुछ कल हो गया था और कुछ अभी वहाँ पर काम चल ही रहा है, तो बीच में मैं आपको वहाँ पर भी लेके चले जाऊँगा। फ़िलहाल आज दुकान पे भी थोड़ा काम है, तो दुकान पे 2 मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। तो अभी जो रेलिंग वाली साइड है वहाँ पर मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने बोला था, रेलिंग का काम तो कल ही कंप्लीट हो गया था, यहाँ ऊपर छत पे भी और नीचे फ्लोर पे भी। तो ये नया सीढ़ी का काम था, तो ये भी फाइनल हो गया है। इस पर बस ऐसे ही नॉर्मल पाइप वाली रेलिंग लगानी थी बल, तो वहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक ये रेलिंग भी कंप्लीट हो गई है। और इनके ऊपर ये गोल गोल बॉल भी लगा दिए हैं। और इस वाली साइड पे अब अगला जो काम है वो नीचे फ्लोर पे होने वाला है, लेकिन वो कब होगा पता नहीं। लेकिन ये वाली लोकेशन बहुत प्यारी है, तो यहाँ का काम हो गया है। तो यहाँ से जाने से पहले आपको प्यारे से रुद्रप्रयाग के एक बार फिर नज़ारे दिखा देते हैं। और आज सुबह से पता नहीं क्यों इतनी धुंध जैसी फैली हुई है, जंगलों में कहीं ऊपर आग लगी होगी, तो इस वजह से धुंधला धुंधला सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलो अब यहाँ से जो सामान है उसको लेके चलते हैं सीधे नीचे दुकान की ओर। दोस्तों, शाम के 3:30 हो रहे हैं और एक बार फिर पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। दिन में रुद्रप्रयाग में खाना खुना खाया, जो वहां का काम था वो निपटाया। और उसके बाद मैंने बताया है आपको कि रुद्रप्रयाग संडे को बंद रहता है, तो इसीलिए संडे की तो मेरी परमानेंट छुट्टी ही आप मान सकते हैं। कभी कभार साइड का अगर काम होगा इमरजेंसी, तब जाके छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, नहीं तो संडे की छुट्टी फिक्स है। और इसीलिए मैं आज शनिवार को घर आ गया हूँ। और हालत ख़राब हो गई क्योंकि बैग जो है वो काफ़ी भारी है और बाइक में पीछे झोंक मारता है ना, बैग सीट पे भी रखा हुआ था ऐसे, लेकिन फिर भी कंधे काफ़ी दुख गए मेरे बैग से। और जो बैग है वो देखो टकाटक भरा हुआ है, अंदर से लेकर यहाँ तक। बैग में इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं इसमें चीनी रख सकूँ। और ये है 2 किलो चीनी। और मुझे लास्ट ध्यान नहीं है कि 2 किलो चीनी मैंने कब ख़रीदी है, क्योंकि आप बोल रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो जब भी हम चीनी लेते हैं लगभग हम 5 किलो ही कम से कम लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं 5 किलो से कम। लास्ट टाइम पे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ध्यान ही नहीं है कब ली थी। जब भी घर आता हूँ या यहीं नीचे अपनी लोकल दुकानों से लाता हूँ तो 5 किलो तो फिक्स है, और उससे ज़्यादा भी कभी कभी 10 किलो भी लाता हूँ, क्योंकि हमारे घर में चीनी बहुत खाते हैं। क्योंकि चाय पीते हैं और चाय में हो तो चीनी ज़रूरी है, तो इसीलिए
आज 2 ही किलो मैं लेके आया, तो मेरा बैग फुल भरा हुआ है, इसीलिए आज 2 किलो चीनी लानी पड़ी। तो चलो कोई नहीं, कल कहीं जाना होगा तो फिर लोकल दुकानों से अपनी चीनी ले आएंगे, क्योंकि 2 किलो चीनी का पता ही नहीं चलता है कहाँ चले गई। और 5 किलो इसलिए लाया हाथ पे, क्योंकि हाथ पे कहीं कांटा कोटा लग गया, इधर उधर कुछ लग गया तो सारी चीनी, उसका वेट जैसे ही भारी होगा तो वो नीचे गिर जाएगी। 2 किलो तो फिर भी ऐसा है कि वेट कम रहता है, तो उतना मतलब एकदम पन्नी फटेगी नहीं तो इन वाली पन्नियों का कोई भरोसा है नहीं, कभी भी फट सकती हैं। थोड़ा भी कांटा भी लगेगा ना साइड से। और बचपन की बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी घटना घट रखी है कि जो ये चीनी के थैले हैं ना, हमारा अपना ही नहीं, गांव में कोई भी मंगाता था तो बचपन में घर आते आते कई बार थैले फट जाते थे, और उसके बाद चेहरा ऐसा हो जाता था कि करें पर करें क्या, क्योंकि उठाएंगे तो उसके साथ मिट्टी भी उठानी पड़ेगी, और घर जाएं तो कैसे जाएं। और सामने देखिए हिमालय श्रृंखला तो आज पूरी गायब हो रखी है धुंध के कारण और बादलों के कारण। और रुद्रप्रयाग में मैंने आपको सुबह बताया था कि आज की जो धूप है वो काफ़ी धुंधली है, क्योंकि आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं। वहाँ पर तो कम बादल देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ काफ़ी मात्रा में बादल देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वैसे सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे चले हुए होंगे, लेकिन फिर भी जो धूप है यहाँ दिखनी थी, क्योंकि यहाँ लास्ट तक रहती है धूप क्रौंच पर्वत पर, जहाँ पर विराजमान है कार्तिक स्वामी। और सामने एकदम प्यारा चमचमाता हुआ हिमालय धूप में दिखना था, लेकिन अभी बादलों के कारण सूर्यदेव दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, और सब जगह अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया है, जबकि टाइम अभी मात्र 3:30 हो रहे हैं। और अभी आपको एक चीज़ बोलना था, हंसी तो मेरे चेहरे पे ज़रूर आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन ये हंसी अपने ही ऊपर आ रही है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना लापरवाह आदमी। कभी कुछ छोड़ देता हूँ, कभी कुछ छोड़ देता हूँ। बीच में आपने देखा जैसे कि मेरे 2 बार फ़ोन गायब हो गए, जेब से नीचे गिर गए, लेकिन अच्छी बात है दोनों बार वो फ़ोन किसी को मिल गए और उन्होंने मुझे वापसी दे दिए। और आज भी कुछ ना कुछ छूट गया मेरा, और क्या छूटा मैं आपको बताऊं तो ये देखो, कुछ दिन पहले ही अभी मैंने 2 बार ऐसे कुछ ये ग्लव्स पहने हैं, और एक ग्लव्स तो मेरे हाथ में है ये वाला, लेकिन दूसरा पता नहीं कहाँ छोड़ दिया मैंने। जहाँ से दुकान से सामान लिया, या तो फिर वहाँ पर छोड़ दिया, या फिर यहाँ रास्ते में ऊपर आते हुए मैंने कहीं गिरा दिया। तो चलो यहीं नीचे रास्ते में गिरा होगा, तो ऊपर नीचे जाते समय किसी को भी मिल जाएगा, तो खमोली के ही आते हैं इस रास्ते में ज़्यादा, तो वापसी दे देंगे, या किसी के काम तो आ ही जाएगा। और दुकान पे जहाँ छोड़ा होगा तो वहाँ से भी मिलने के आसार तो हैं ही, क्योंकि यहीं लोकल दुकान से मैंने सामान लिया है, तो वहाँ पर अगर रखा होगा, छोटे बच्चे ने नहीं उठाया होगा तो मिल जाएगा वहाँ से भी। लेकिन अगर छोटा बच्चा ले भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं, ये मेरी ही लापरवाही है। तो चलो एक ही ग्लव्स के साथ अब घर चलते हैं। और अभी मैं घर नहीं गया, बल्कि सीधे दूसरे रास्ते पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी सभा बैठी हुई है। वहाँ नीचे देखो, चाची की बहुत दिनों बाद ही वाली हंसी सुनने को मिली आज। और यहाँ पर गणेश भाई साहब, अनुष्का, सब आग का आनंद ले रहे हैं। और ये भी यहीं पर थी और मेरे को देख के ऊपर आ गई। और वहाँ पर गणेश की वीडियो बनाने गई थी, लेकिन गणेश भाभी की वीडियो में आया ही नहीं। वाल है गणेश अजी, भाभी जी से शर्मा रहा है यार देवर। गणेश तो चलो हम दोनों अब घर जा रहे हैं। ये चाय बनाएगी, बल चाय बना रखी है, बस गरम करना। और ये लगी हुई है, पत्थर ला रही है, पत्थर सामने छोटे छोटे पत्थर उठा के ला रहे हैं यहाँ पर रोड़ी फोड़ने के लिए।
चाची लोगों की देनी है ना रोटी वापस में। तो चाची लोगों से हमने उधार मांग रखी थी जो रोड़ी वो देनी है। तो सिर्फ यही चाची लोगों की रोड़ी हमको नहीं देनी है बल्कि ऊपर खुशी लोगों की भी देनी है। और यहाँ चाची लोगों के तो मात्र 3 कट्टे हैं, वहाँ तो 13 कट्टे हैं। तो अब की बार सारी जो रोड़ी है वो संजना फोड़ेगी। फोड़ तो रखे वहाँ पे देखो। तूने फोड़ी? तो बापूजी ने यहाँ पर फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया है रोड़ी फोड़ने का। शायद इसने वीडियो बनाई होगी तो नहीं बनाई? बनाई थी मैंने, घर से बनाई यहाँ पे। तो चलो आगे दिखाते रहेंगे। बापूजी तो लगे रहता है कुछ ना कुछ करने पे। हे बाबा कहाँ चढ़ रहे हो? फोटो कैच नहीं करता यार। हाँ इसको ऐसे फेंकेंगे ना ऊपर से नहीं पड़ पाता है। कैच नहीं करता, सिखाया नहीं है। फोटो कैच, कैच फोटो। हाँ कैच नहीं होता, वो जंप होता है। तो वो कैच नहीं करता ना, वो से फेंकूंगा तो देखो नहीं छोड़ देगा। देखो कोई ध्यान नहीं देता। पंजाबी नहीं देता वो। क्यों नहीं देता? हेलो फोटो, हेलो देखो हेलो काने पे ध्यान। हेलो करो पहले, पहले हेलो करो। उसके बिस्किट पे ध्यान, पूरा ध्यान उसको, ये हाथ में कुछ ना कुछ बंद है। हेलो हेलो करो पहले, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे कोई। हेलो हेलो करो, हेलो। उसका ध्यान दूसरे हाथ पे है। सब और अभी जैसे ही मैं घर आया तो संजना ने सबसे पहले मुझे चाय पिलाई और चाय जो हमने मस्त पी ली है। और उसके बाद जो बैग में पूरा सामान मेरे को काफ़ी भारी लग रहा था वो सारा सामान खोल खाल के यहाँ पर रख दिया है। ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा सामान एक एक करके संजना ने अपनी वीडियो में दिखा दिया है क्या है ये और कहाँ से आया क्या आया। इसमें से मैं बस 2-3 चीज़ ही लेके आया हूँ, बाकी सारा सामान इसने पहले से वहाँ रखवाया था ससुराल में और फिर सासू माँ ने मुझे दे दिया और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था। छोटू मोटू बहुत सारा सामान था और बैग हो गया था छोटा, इसीलिए मुझे और सामान भी ख़रीदना था मार्केट से, लेकिन इसी के चक्करों में कुछ नहीं ख़रीद पाया। और एक स्पेशल चीज़ चीनी तो मैंने बता ही दिया, चीनी पे मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा भी कर दी थी। चीनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए चीनी तो मैं ले आया। अगर ज़रूरी नहीं होती तो मैं चीनी आज नहीं लाता, कल परसों ले आता। चीनी लेने तो जा सकते हो तुम रोड पे नीचे। अरे हमें पता था ना, तो माने सुबह कल वहाँ जा रही चक्की पे जा रही थी तो उसके भरोसे थे, फिर नहीं गए। फिर आज सुबह में भैया गए चक्की पे, फिर वो भी वहीं से चक्की बंद थी वो तो वहीं से ऊपर आ गए, इधर नहीं आए वो जहाँ पे दुकान है। फिर हमको पता था तुम आ रहे हो तो तुम्हारे पास मंगा दिया बस। चीनी के लिए स्पेशली क्या लगा देखिए, या तो यहाँ पर जाते दुकान तो जाते थे ऊपर नीचे। हमारे यहाँ स्पेशली चीनी के लिए ही जाते हैं नीचे रोड पे। एक चीज के लिए क्या जा रहा है ना, बहुत सारा सामान है, चीनी ही सबसे जरूरी है हमारे घर में। और यहाँ देखो भाई साहब भी घर पहुँच गए हैं और लेके आ रहे हैं अभी लकड़ी की भारी। जा तो शायद पापा दब गए थे इसके नीचे। पापा ला रहे थे वो लकड़ी। बड़ी मुश्किल से पूछना पड़ गए थे, भाई नीचे गिर गए थे उधर से, ऐसे 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 खींचा। और यहाँ देखो पूरी टीम पहुँच गई है चौक पे बॉल खेलने के लिए। हम चाय पीने आए हैं। चाय पीना है? बोलो तो भाभी जी को चाय कहाँ है बोल। भाभी बिना बोले और अभी अभी हमारे बीच माँ भी पहुँच गई है। पहुंच गए यार, तूने कट कट नहीं सुना वहाँ तो, वहाँ आवाज मारते तो कौन है यहाँ? तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। काट देते वहाँ भ्यूं है ही नहीं बोल, कहाँ से काटा? खाली वैसे क्या डंठल
और इधर बापूजी। यहाँ सुनने में क्या आया था, तुम दब गए थे बल भारे के नीचे हैं? तुमको ऐसे खींचा बल लुट गए थे बल तुम। भाई साहब ऐसे बोल रहे थे, लुट मुंडी का रहे थे बल तुम। तब तो आया फटाफट मेरे पापा दबा गए ना फटाफट तब भी ये काम वाले आ गए। गया था मैं तब तक बाकी यहाँ देखो बड़े बड़े सुपरस्टार पहुंचे हुए हैं हमारी चौक पे, और अब यहाँ पर हम खेलने वाले हैं वॉलीबॉल। चल मेरे पापा दब गए तो मैं नीचे गई। क्यों नहीं गए भाई साहब तुम? मैं गया, तेरे को कह रहा था तू वहीं पे था, बल तू उसी रास्ते आया, तूने देखा मेरे को बोला पापा मेरे को आवाज मारे तू कहाँ है, बल तू आ गई बल ऊपर में फंस गई। मैंने वहां से नहीं देखा, इतना नहीं सुना तूने। मैंने कहाँ देखा? तो हम नीचे रहे हो हाँ बाद में, मैं तो पहले आ गए होगा। चलो बढ़िया है, ठीक है हैं? हाँ हमने खेल का मैदान बनाया है अपने घर में। चलो आपको भी आता खेलना? चली रे गई बॉल है। आपको भी आता खेलना? कैसे खेल यार, जिसमें छक्का लगा था इसमें भी थप्पड़ हो रहे, क्या पता कहाँ ना हो। क्या पता खेल के ठीक हो जाए। हाँ, ये अंगूठा ऐसे ही हो रहा है। तो माँ और बाबूजी तो प्लेयर हैं, माँ दर्शक है खाली। अपने जमाने अपने जमाने, अब तो कोच बन गए बाबा, सिखा रहे थे ना अभी तक ऐसा खेल। कोच घायल हो गए थे आज। तो अभी हम यहाँ पर खेल ही रहे थे कि बॉल चले गई है नीचे, और यहाँ पर चाय बना दी है संजना ने सभी के लिए। तो अभी मस्त जितने भी प्लेयर हैं, दर्शक हैं, जितने भी कोच हैं, वो सब अब यहाँ पर चाय का आनंद लेंगे। और अभी बीच में हम खेल में इतना व्यस्त है कि हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हम वॉलीबॉल से क्रिकेट खेल लेते हैं। मीठा कम हो गया? मीठा नहीं हो रहा है कि ज़्यादा हो गया है? तो मैंने तो अभी पी, बाकी लोगों को ना, मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ। अरे अरे मैंने पी ली चाय। ये लगा डावर चमनपरास छक्का। कैच आउट। अंकी भाई का भी स्वागत है मैदान में। इन दोनों की तो अलग ही चलती रहती है आते ही। कैच आउट, बात बड़ी मनी यार। कुछ टाइम पहले जब मैं घर आ रहा था, मैंने आपको बोला था मेरा एक ग्लव्स खो गया है। रास्ते में छूटा या दुकान पे छूटा, कुछ अता पता नहीं था, लेकिन वो ग्लव्स देखो मेरे घर पे पहुंच गया है। और ये ग्लव्स लेके आए हैं अंकी भाई और प्रियांशु भाई। तो ये जा रखे थे रोड पे, और ऊपर आते हुए इनको मेरा ग्लव्स मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकी भाई। अंकी भाई तो चोरी करने के उसमें था, लेकिन पता लग एक का क्या करना है बल। तो चलो अब ग्लव्स आ गया है तो बढ़िया हो गया है। अब थोड़ा क्रिकेट मैच खेलते हैं। जो वॉलीबॉल थी वो तो वहाँ नीचे चले गई है खेतों की ओर। अब यहाँ पर दूसरी बॉल, कपड़े की जो बॉल है, उससे खेल रहे हैं। और माँ बोल रही है लहसुन सारी तोड़ दी बल। अब तो अंधेरे में कुछ पता नहीं लगेगा, आपको कल दिखाएंगे। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी मैं आ गया हूँ पहाड़ी किचन में, आग के नज़दीक, क्योंकि बाहर हो गया बहुत ज़्यादा ठंडा। और यहाँ पर मेरे साथ संजना है जो कि यहाँ पर सब्जी बना रही है मशरूम और आलू की। और यहाँ पर मस्त आग जली हुई है, तो अंगारे देखो कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ में हमारा साथ दे रहा है बाहर से छोटू, भोगने पे लगा हुआ है। तो मैंने आपको बोला था हमारे घर के आस पड़ोस में काफ़ी जंगली जानवर आ रहे हैं, जिसमें कि आजकल मुख्य है सोमवार रात के टाइम पे सोमवार जल्दी आ जा रहे हैं अभी से। और भोटू को आहट हो रही होगी, तो इसीलिए भोटू अभी से भोगने पे लगा हुआ है, और फिर रात भर सोने भी नहीं देता है। कल सोने दिया उसने। कल सोने दिया? कल नहीं भोगा भोटू? कल कोई नहीं आया होगा तो। कल आराम से सो रखा था। कल मैं जगी, रात को भोटो भूखता है ना, मेरे को पता ही नहीं चलता। कल मैं उठी थी, मैं मूवी देख रही थी 11:30 बजे तक। कल भोटो ने चूम नहीं किया। तो इसको ऐसी नींद आती है कि रात को भोटू भोगे कुछ हो, इसको मतलब इसकी नींद बड़ी अच्छी है। तो तब तो मेरे को पता चला। अब मैं सो रही हूँ, मेरे को थोड़ा एहसास होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। और हमारे ऐसे हाल हैं कि बाहर छिड़बिड़ थोड़ा हो गया ना, पत्ते भी हिल गए, मतलब हवा भी ज़्यादा तेज हो गई, तो एकदम से मेरी तो नींद टूट जाती है। और भोटू भौंकेगा तो फिर सोना तो मुश्किल है, नामुमकिन है। मेरी जगह लेने के लिए माँ पहुँच गई है और सीट पे विराजमान भी हो गई है। तू रोटी
पका दे तो बहू के साथ, तो मैं वही टीवी देखता। मेरी बस की बात भी नहीं है रोटी पकाने। हाँ? मैं फोन ऐसे लाया था, मैं वीडियो देख गया। आपकी वीडियो? हाँ। कौन सी वीडियो? खाली गांव की। अच्छा, हाँ? जो इसने ब्लॉग में डाल रखी थी, थोड़ी दिखा रखी थी। थोड़ा डाला उसने, पूरी बना डाला था। तो माँ गई थी खालिया गाँव। कैसे? या निकालना नहीं सीखी अभी? वो- माँ बनाना सीखी लेकिन निकालना नहीं सीखी। इसमें ना हाँ, इसमें ये नीला आदमी भी दिख रहा है तेरे को यहाँ? ये इसमें दिखेंगे। कहाँ है? अच्छा, ये ऐसे करना तो नहीं आ रहे मेरे को। जय हो चंडिका माँ। और माँ ने ऐसे खड़े में बनाया है, जबकि माँ को मैंने बोला था ब्लॉग के लिए ऐसे में बनाना था। ऐसे में पड़े में, खड़े में नहीं। हाँ तो ऐसे में पूरा आ जाता था। मैं तो हाँ, खड़े पूरा में- तो नहीं आता, दूर जाना पड़ता। हाँ तो तू नजीक था ना। मैं तो आप लोग ऐसे भी ही नहीं आ रहे थे नजीक। दर्शन कर दीजिए माँ चंडिका के। जय माँ चंडिका, जय माँ भवानी। तो बहुत सारी बनाई मैंने। ये देखो माँ ने हर जगह पे बनाई। और माँ चंडिका के साथ जो उनके साथी रहते हैं, इनको बोलते हैं एरोवा। तो ये देखो, ये मस्त ऐसा नाचते हैं देखो। और माँ चंडिका के साथ जो उनके साथी रहते हैं, इनको बोलते हैं एरोवा। तो ये देखिए मस्त ऐसा नृत्य करते हैं। ये देखने में बड़ा मजा आता है। फोन में ही इतना मजा आ रहा है तो नजदीक पे तो और मजा आता है। तो चलो हम वहाँ पर नहीं जा पाए, लेकिन दूर से ही दर्शन हो गए माँ चंडिका के और उनके साथियों के, एरोओं के। कल भी जाना था हमने वहाँ। चक्रव्यूह देखने के लिए? तो चक्रव्यूह की फोटो गाने थे तो क्यों नहीं गए तब? हर कोई तैयार ही नहीं हुआ। अकेले चले जाते तुम दोनों? अकेले कैसे जाते? तो सोचा है कि ये चक्रव्यूह तो बहुत सारे देख लिया, अब हम कमल व्यू देखेंगे। कमल व्यू देखेंगे। कमल व्यू कभी नहीं देखा का? उसमें पहले भी तो होता था। पता ही नहीं मेरे को, नहीं देखा। तो चलो कल पहले तो कमल व्यू देखने जाएंगे। जय रात चक्रव्यूह होता है, आज जय रात उसी दिन मार देते हैं। उसी दिन मार दे। अब कमल व्यू में मारना जय रात को मेरे शायद में मेरे को ऐसा लग रहा है। जो भी होगा आपको कल बताएंगे उसके कल बारे में। देखेंगे। कल तो हम सब जा रहे हैं। और ठीक हो? ठीक ठाक? ठीक ठाक है यार, जहाँ तू जा रखा है वहाँ भी सब ठीक है। सब कुशल मंगल। ठीक है तो चलो तब रोटी बनाते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। सीधे गुड नाइट। भूल जाता मैं कभी कभी। तो बहू की वीडियो में डेली डेली बोला करो ना। वो कल रात में आए थे मेरे को सोते समय कि आज तो नहीं बोला उसने वीडियो खत्म करो। पता नहीं क्यों, याद वो उसको भी ना आया होगा। चलो तो फिर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ये सब्सक्राइब करना भूलना मत। कल मिलते हैं आपको कमल व्यू में। हाँ कल मिलेंगे कमल व्यू में। चलो तो ठीक है।